नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब लोग। एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल मंजू ज्ञान धारा पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा को हमने कंप्लीट कर लिया। अब हमारी क्लासें चल रही है हिंदी साहित्य का इतिहास में नामकरण और काल विभाजन। आज क्लास नंबर हमारी 4 है। रीतिकाल का नामकरण, आधुनिक काल का नामकरण विभिन्न विद्वानों के अनुसार। भी कौन से विद्वान ने आधुनिक काल को क्या कहा, रीतिकाल को क्या कहा, ये सब अच्छे से जानेंगे। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज आप मेरी वीडियो को पूरा देखना, पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करना। पहली बार मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि आने वाली ऑल नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंच जाए। तो आज का हमारा चैप्टर है रीतिकाल का नामकरण विभिन्न विद्वानों के अनुसार और आधुनिक काल का नामकरण विभिन्न विद्वानों के अनुसार। आप सबसे पहले हम जानेंगे भी रीतिकाल का नामकरण है वो विभिन्न विद्वानों के अनुसार कौन कौन से हैं। उसके बाद जानेंगे आधुनिक काल के नामकरण। तो आप देखो, रीतिकाल को अलंकृत काल किसने कहा। आपसे अगर पूछ लिया जाए भी रीतिकाल को अलंकृत काल किसने कहा, तो आपको ध्यान रखना है मिस्र बंधुओं ने कहा। अब आप इसको कैसे याद रखोगे, जैसे मैं यह याद रखती हूँ इस हिसाब से आपको बता रही हूँ, आप ध्यान से सुनना। यानी रीति को मैं पुरानी रीति परंपरा से जोड़ती हूँ, जो हमारी पुरानी रीति रिवाज नहीं होती है उसके हिसाब से रीति को जोड़ना है। अभी पुरानी हमारी रीति है और हमारी रीति कैसी है, किसी को मिस्री के द्वारा क्या किया जाता है, अलंकृत किया जाता है। जब हम किसी की रीति रिवाज से पूजा करते हैं तो मिस्री लेकर थाली में ऐसे नहीं करते हैं क्या, किसी को अलंकृत करते हैं। तो याद रखना है, यानी रीति है हमारी किसी को अलंकृत करना, किसके द्वारा, मिस्री के द्वारा। अब आप मिस्री से मिस्र बंधु बना सकते हो, अलंकृत से अलंकृत काल हो गया, रीति से रीति काल हो गया। अब आपसे पूछ लिया जाए कि रीति काल को अलंकृत काल किसने कहा, तो आपको ध्यान रखना है मिस्र बंधुओं ने कहा। ठीक है। नेक्स्ट में दे रखा है कला काल। अब आपसे पूछ लिया जाए भी रीति काल को कला काल किसने कहा। सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है वो कला काल, तो कला काल डॉक्टर रमा शंकर शुक्ल रसाल। क्या है, डॉक्टर राम रमा शंकर शुक्ल रसाल। इस रमा शंकर शुक्ल रसाल में आप ध्यान दोगे तो यहाँ भी लय है, यहाँ भी लय है और हमारे नाम में भी दो लय है। इस हिसाब से भी आप ट्रिक लगा के याद रख सकते हो, या रसाल के नाम से भी याद रख सकते हो। यानी कला में क्या होता है, कलाकंद आपने नाम नहीं सुना है, कलाकंद, उसमें क्या होता है, रस होता है। तो र से रसाल भी हो सकता है, र से रीति भी बना सकते हो। तो इस प्रकार आप याद रख सकते हो भी रीति काल को कला काल डॉक्टर रमा शंकर शुक्ल रसाल जी के द्वारा दिया गया। नेक्स्ट में लिखा है श्रृंगार काल, यानी रीति काल को श्रृंगार काल नाम देने वाले कौन से विद्वान हैं, तो आपको ध्यान रखना है दो विद्वानों ने रीति काल को श्रृंगार काल नाम दिया। एक है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी, दूसरे हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। लेकिन इसको कैसे याद रखोगे आप, जो श्रृंगार काल, आप श्रृंगार से याद रखना, जो साज श्रृंगार नहीं करती है। यानी पुरानी हमारी जो परंपरा है, हमारी रीति है, उसमें बना हुआ है कि महिलाएं श्रृंगार करती हैं। तो अझारी यानी विश्व, हमारा जो पूरा विश्व, विश्व का मतलब है विश्वनाथ से याद रख लेना, 1000 बार क्या करता है, श्रृंगार करता है। ऐसी हमारी रीति है। यानी रीति से क्या हो गया, रीति काल हो गया, श्रृंगार से श्रृंगार काल हो गया, विश्व से विश्वनाथ जी हो गया, और हजारी से हजार से हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हो गया। इस प्रकार आप इसको याद रख सकते हो। आगे है रीति काल को रीति काल नाम देने वाले कौन से विद्वान हैं, यानी रीति को रीति मानने वाले। तो आपको याद रखना है रामचंद्र जी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को आपको रामायण वाले जो हमारे राम है जसरथ के पुत्र राम, इस प्रकार आप इसको याद रखोगे। यानी हमारे राम क्या याद दिलाते हैं, हमारी पुरानी रीति रिवाजों को याद दिलाते हैं। रीति को क्या कहते हैं, रीति कहते हैं। ऐसे अगर आप याद रखोगे तो आपके आसानी से याद रह जाएगा। अभी रीति काल को रीति काल नाम देने वाले हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। यानी राम के नाम पर आप याद रखोगे, यानी रीति को रीति बताने वाले कौन है, रामचंद्र शुक्ल जी हैं। पहले हमने पढ़ा अभी रीति को श्रृंगार काल नाम देने वाले, तो हमने जाना अभी पूरा विश्व 1000 बार क्या करता है, श्रृंगार करता है। अब अगर श्रृंगार के साथ रीति लगा दिया जाए तो कौन आएगा, यानी रीति काल को रीति श्रृंगार काल कहने वाले डॉक्टर भागीरथ मिश्र जी हैं।
कौन है? डॉक्टर भागीरथ मिश्र जी ने क्या कहा है रीतिकाल को? रीति श्रृंगार काल कहा है। ठीक है, डॉक्टर भागीरथ मिश्र जी ने। अब गिरियसन जी ने भी इस काल खंड को रीतिकाल ही कहा है। क्या कहा है? अब आपको याद रखना है, रामचंद्र आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने भी रीतिकाल को रीतिकाल नाम दिया है और गिरियसन ने भी इस काल खंड को रीतिकाल ही कहा है। ये थे रीतिकाल के नामकरण विभिन्न विद्वानों के अनुसार। नेक्स्ट में है आधुनिक काल का नामकरण विभिन्न विद्वानों के अनुसार। अब हम जानेंगे आधुनिक काल का नामकरण विभिन्न विद्वानों के अनुसार, यानी जो हमारा आधुनिक काल जो चल रहा है उसको किस विद्वान ने किस नाम से जाना, इसको हम अच्छे ट्रिक के साथ पढ़ने का प्रयास करेंगे। अब आचार्य शुक्ल जी, रामचंद्र शुक्ल जी क्या कहते हैं? आधुनिक काल को गद्य काल कहते हैं। आप इसको गद्य को उस जो जानवर जो होता है ना गधा, उसके हिसाब से जोड़ के थोड़ा हम पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। यानी आज का जो आधुनिक काल है वो कैसा हो गया है? गद्य। आप समझ रहे हो ना? गद्य काल किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने, यानी राम से आप याद रखो, रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। और आधुनिक काल को मिस्र बंधुओं ने क्या नाम दिया है? जो हमारा आधुनिक काल है मिस्र बंधुओं ने वर्तमान काल कहा है। किसने? मिस्र बंधुओं ने। मिस्र बंधुओं ने क्या नाम दिया है? आधुनिक काल को वर्तमान काल नाम दिया है। ठीक है, दो बार दोहराओगे तो आपको याद रह जाएगा। अभी मिस्र बंधुओं ने आधुनिक काल को वर्तमान काल कहा है। अब आधुनिक काल को आधुनिक काल मानने वाले कौन से विद्वान हैं? यानी आधुनिक को आधुनिक मानने वाले, आधुनिक काल को आधुनिक मानने वाले राम कुमार वर्मा, डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त जी और डॉक्टर नगेंद्र जी। तो आपको ध्यान रखना है, आपको ध्यान रखना है। तो आधुनिक काल को आप याद रखोगे, राम है, राम, आधुनिक को आधुनिक कहने वाले राम हो गए, गणपति से गणपति जैसे गणेश जी से याद रख लेना, गणपति हो गए, नगेंद्र जी हो गए, यानी राम गण निगेंद्र, रामगण निगेंद्र तीनों ने क्या माना है? आधुनिक काल को आधुनिक काल माना है। आपसे पूछ लिया जाए भी आधुनिक काल को आधुनिक काल मानने वाले कौन से विद्वान हैं, तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी हैं, गणपति चंद्रगुप्त जी हैं और डॉक्टर निगेंद्र जी हैं। ये थे आज के हमारे आधुनिक काल और रीतिकाल के नामकरण विभिन्न विद्वानों के अनुसार। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अन्य टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।